Hello friends and welcome back to MFK Tutorials. And how are you doing guys? I hope that you are doing great in your life. तो हम लोगों ने क्लास 9th में एक्सरसाइज 1.3 के इंट्रोडक्शन पार्ट तक चीज़ों को कवर कर ली थी। अब हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 के सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन कह रहा है वो क्या कह रहा है? कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग in the decimal form and say what kind of decimal expansion each has। ये आपके 6 पार्ट हैं। ठीक है, ये 6 पार्ट हैं। हम लोगों को बताना है किस टाइप का ये एक्सपेंशन है। ठीक है, हम लोगों ने इससे पहले एक्सरसाइज 1.3 के इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर कर लिया है। आप इस वीडियो को देखने से पहले एक्सरसाइज 1.3 के इंट्रोडक्शन पार्ट को देख करके आएंगे तो ये ज़्यादा आसानी से समझ में आने वाला है ना। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज 36/100। ठीक है, तो इसको जब हम करेंगे तो ये 0.36 आएगा। ये क्या है आपका? टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, टर्मिनेट कर जा रहा है, एंड हो जा रहा है। ठीक है, ऐसे आपका दूसरा भी है। तीसरा देख लेते हैं। ठीक है, तीसरा देखो क्या कह रहा है। ठीक है, तीसरा कह रहा है कि 4 होल 1/8। ठीक है, ये हो जाएगा 33/8। अब इसको हम कर लेंगे 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 10 आ जाएगा। 8 1 जा 8, 2 आएगा, 0 बढ़ा देंगे 0 और 8 2 जा 16। ठीक है, फिर 4 आएगा, 0 बढ़ाएंगे 8, 8 5 जा 40, तो 4.125। ये भी आपका क्या है? टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। बस हमें बताना है कौन सा ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। बस सिंपल डिवीजन मेथड से हम इसको कर लेंगे। ठीक है, नाउ सेकेंड वन क्वेश्चन कह रहा है यू नो दैट 1/7 इक्वल टू इतना। ठीक है, 1/7 इक्वल टू यहाँ आपको दिया है 0.142857। ठीक है, कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। ठीक है, आपका जो सोल्यूशन है दूसरे का सोल्यूशन मैं देख रहा हूँ आप लोगों को। 1/7 इज इक्वल टू दिया है 0.142857। ठीक है, ये दिया है और ये पूछ रहा है कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 2/7, 3/7, 4/7 एंड 5/7 एंड 6/7। ठीक है, इसको हमको बताना है कि क्या आएगा। ठीक है, आपको पता है कि 1/7 इक्वल टू ये दे रखा है इस क्वेश्चन में। अब देखिए 2/7 हमें लाना है। 1/7 की वैल्यू ये है। इसको मैं भी रेस यही कर दे रहा हूँ 5/7 एंड 6/7। ठीक है, देखिए 1/7 इक्वल टू इतना है। ठीक है, ये वाली पूरी बात। हमें 2/7 लाना है। ठीक, तो देखो 2/7 हमें बताना है क्या होगा। ठीक, अब देखिए 1/7 इक्वल टू ये वाली पूरी बात है 0.142857। ठीक है, अब यहाँ से इसमें दोनों साइड में लेफ्ट और राइट में 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1/7 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 0.142857, ये हो जाएगा। इट मीन्स दैट ये हो जाएगा 2/7। हमें यही तो बताना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ठीक है, क्या हो जाएगा? 2 7 14, 2 5 10, 11, 2 8 16, 1 17, 2 दूना 4, 1 5, 2 चौक 8। ठीक है, 2 चौक 8, 2 1 कम 2 और ये हो जाएगा 2 0 0 0 पॉइंट इतना। ये आपका आंसर 2.7 हो गया। ऐसे 3/7 कर लो, 4/7 कर लो, 5/7 कर लो, 6/7 कर लो। अब की बार क्या करेंगे? 2/7 था चाहिए था हमें तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। ठीक है, यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 1/7 और ये 3 मल्टीप्लाई बाई 0.142857। इसका मल्टीप्लाई करोगे जो आएगा वो आंसर ये हो जाएगा 3/7। ऐसे 4/7 में यही काम, 6/7 में और 5/7 में। ठीक है, आई होप दैट
आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यही कह रहा था कि 1/7 इक्वल टू इतना है, इस वैल्यू की प्रेडिक्ट कर दीजिए कि 2/7 क्या होगा, 3/7 क्या होगा, 4/7 एज सो ऑन 6/7। ठीक। हाँ, तो हमारा थर्ड क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर। पहला है 0.6 बार, दूसरा है 0.47 बार एंड तीसरा है 0.001 बार। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग एग्जाम्पल में सीख करके आए हैं। ठीक है, तो सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है फर्स्ट 0.6 बार। ठीक है, अब हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि पॉइंट के बाद वो कौन सा नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो हमने देखा कि 6 ही है जो बार बार रिपीट हो रहा है एज सोन। ठीक है, 6 बार का मतलब वही है, यानी कि वो एक ही नंबर है, 666 अगेन एंड अगेन रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो कंसीडर करते हैं 0.6 बार को हम x कंसीडर करते हैं, ये तो आपको पता है। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो कौन सा नंबर है जो बार बार रिपीट कर रहा है, मतलब कितनी बार। जैसे ये 666, जैसे हमने देखा था 0. मान लो 26 है, 27 ऐसा क्वेश्चन एक शायद था बार, है ना। तो वहाँ पर 27 27 27 27 इसकी ब्लॉकिंग थी। ठीक है, यहाँ पर 666 ये ब्लॉक है। ठीक है, तो हमने कहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड, इसको ए कंसीडर कर लो, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10 इन इक्वेशन 1a। ठीक, अगर इस टाइप का होता तो देखो यहाँ पर 27 27 27 ये रिपीट कर रहा है, यानी कि पॉइंट के बाद दो नंबर हैं जो रिपीट कर रहे हैं, तो 1 लिखते, 1 के बाद 2 0 लगा देते। यहाँ पर हमने 1 लिखा, 1 के बाद एक ही वो नंबर है जो रिपीट कर रहा है, तो 0 लगा दिया। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10 इन इक्वेशन 1, तो ये क्या हो जाएगा, 10x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाई 0.6 बार। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 10x इज इक्वल टू 0.6 बार था, ये क्या हो जाएगा 6.6 बार। डू यू गेट मी आर नॉट, क्योंकि एक अंक वहाँ से चला जाएगा। अब हम इस बात को ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 6 यहाँ से हमने देखिए 10x इक्वल टू 6 प्लस 0.6 बार, इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ कि नहीं, बिल्कुल। देखिए ये आपका 6.6 बार है, इसको ब्रेक करके मैं 6 प्लस 6.0 और ये 0.6 बार कहूँगा और इसको ऐड करूँगा तो 6.6 बार ऊपर वाली बात मिल रही कि नहीं मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है। तो मैं अब इसको 10x इज इक्वल टू 6 प्लस ये 0.6 बार को हमने x माना था, तो यहाँ पर x कर दूंगा फ्रॉम a। कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई दर्द, कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल नहीं। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 6, ये हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 6। यहाँ से आपका हो जाएगा x इज इक्वल टू 6/9। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 2 3 6, 3 2 6 और 3 3 9, 2/3। हमने देख लिया कि हमने 0.6 बार को p/q का फॉर्म लिखना था, तो हमने क्या लेकर के आ गए, 2/3 लेकर के आ गए। डू यू गेट मी आर नॉट? आई होप दैट आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। नहीं आई है? बिल्कुल आई है, सो सिंपल। ठीक है, और अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन उसको भी हम देख लेते हैं फौरन। 0.47 बार, ठीक है, ये कह रहा है 0.47 बार को p/q के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ऑब्जर्व ये करिए कि यहाँ पर देखिए हमने कंसीडर कर लेंगे, पहले तो कंसीडर कर लेंगे, कंसीडर x इक्वल टू 0.47 बार, है ना। अब ये हम देखते हैं कि बार वाला जो है, जितने बार लगा है वो किस तरीके से कौन से ब्लॉक में बढ़ रहा है आगे। तो यहाँ पर देखिए 4.7 बार 7777, यानी कि एक नंबर ऐसा है 77 वही रिपीट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर 4 एक्स्ट्रा है ना। हम वहाँ पर देखे थे इससे पहले वाले क्वेश्चन जो थे 0.27 बार, कोई एक एग्जाम्पल में ऐसे था, और दूसरा जो एक और था आपका बुक में मैं देखूँ, हाँ 0.6 बार था, 0.6 बार था, इसके पहले जस्ट सॉल्व किए हैं, है ना, ये था। लेकिन यहाँ पर क्या है 4,
ठीक है, एक्स्ट्रा है 4 है उसके आगे जो कि 4 पर बार नहीं लगा है, तो हम 4 को इधर ले लेंगे। कोई सा भी नंबर होगा अगर उस पर बार नहीं लगा है तो पॉइंट के पहले ले लेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10 इन एबव इक्वेशन। ठीक है, तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जगह 10x इक्वल टू 4.7 बार। बात समझ में आई। अब देखिए एक ही नंबर है 7 7 रिपीट कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10 इन ए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 100x हो जाएगा इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाई 4.7 बार। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 100x इज इक्वल टू 47.7 बार। ठीक है, 100x। ठीक, अच्छा अब वही होता है, हम क्या करेंगे, कुछ वही वाला नंबर लिख देंगे जो हमको वैल्यू पुट करना होता है। जैसे x को पुट करना था, यहाँ पर 10x को करना चाहेंगे ना, तो ये हो जाएगा 4.7 बार प्लस क्या ऐड करें कि ये ऊपर वाला बन जाए, तो 43.0 ऐड करो, 437 और ये हो जाएगा 4। हाँ देखिए 4.7 बार में अगर मैं 43.0 ऐड करूँ तो ये 7 बार हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 4, है ना। 47.7 बार ऊपर वाला मिल रहा है, तो ये हो जाएगा 100x इज इक्वल टू 4.7 फ्रॉम इक्वेशन ए क्या है, 10x है, ये हो जाएगा 10x प्लस 43, यहाँ लिख दो फ्रॉम ए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 100x माइनस 10x। ठीक है, 100x माइनस 10x इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 43, तो ये हो जाएगा 90x इज इक्वल टू 43, x इज इक्वल टू 43/90। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, हमें यही तो p/q लाना था, p/q क्या वैल्यू आ गई इसकी, 43/90। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। ये जो ये वाला क्वेश्चन है 0.001 बार। ठीक है, ये आपको खुद करना है, ट्राई करिए, आएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखिए। चलिए अब हम फर्दर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है एक्सप्रेस 0.999 S1 इन द फॉर्म ऑफ p/q। ठीक है, p/q के फॉर्म में हमें एक्सप्रेस करना है। आर यू सरप्राइज बाई योर आंसर विद योर टीचर एंड क्लासमेट। ठीक है, डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस, है ना। हमें ये दिखाना है कि ये इसको p/q के फॉर्म में करना है और फिर उसके आंसर पर जो आया उस पर डिस्कस करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। सोल्यूशन हमारा है, सोल्यूशन क्या दिया है, 0.999 S1। ठीक है, कंसीडर कर लो, तो पहले तो चुपचाप कंसीडर कर लेते हैं, x इक्वल टू 0.999 S1। ठीक है, यानी कि ये क्या है, x इक्वल टू 0.9 बार। ठीक है, अब देखिए 0 के बाद जो पॉइंट है, पॉइंट के बाद वो कौन नंबर है जो 99, है ना, एक ही नंबर है 99 जो रिपीट कर रहा है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड इन ए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 10x इक्वल टू 0.9 बार मल्टीप्लाई बाई 10, तो ये हो जाएगा 10x इक्वल टू 9.9 बार। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10x इक्वल टू 9.9 बार को हम क्या लिख सकते हैं, 0.9 बार। ठीक है, 0.9 बार। x वाला हमेशा जो कंसीडर ए इक्वेशन कह देते हैं हम, ठीक है, उसको हम तो लिखेंगे ही लिखेंगे, उसके बाद उसमें क्या ऐड करें कि जो उसके जस्ट पहले वाली लाइन वाला आंसर है वो मिल जाए। ठीक है, वैल्यू है, आंसर नहीं वैल्यू, तो इसके पहले 9.9 वैल्यू है, तो हम इसमें अगर मैं ऐड कर दूं 0.9 में 9.0, तो देखो 9.9 मिल जा रहा है, नहीं मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10x इक्वल टू 0.9 की वैल्यू क्या है, x है, प्लस 9.0 मीन्स 9। ठीक है, फ्रॉम ए, तो ये क्या हो जाएगा, 10x माइनस एक्स इक्वल टू 9, x 10x में से x जाएगा 9x इक्वल टू 9, यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू 1। क्या आ गया, x इक्वल टू 1। अब हमें डिस्कस करना है, सोचना है। तो देखो
ये क्या है 0 पॉइंट, हमको इसको p/q का फॉर्म लिखना था और क्या आया, वो 1 आया, है ना। हमें ये डिस्कस करना था कि जो आंसर आया है उस पर सोचना है। देखो ये सोचना बहुत कुछ नहीं, बहुत आसान सी बात है कि 0.99999 वो कहाँ जा रहा है, ठीक है। 9 के बाद और कोई तो बड़ी नंबर है ही नहीं, वो 9999 अप्रोच कर रहा है, वो किधर की तरफ, 1 की तरफ, ये अप्रोच कर रहा है x 1 की तरफ। इसलिए p/q का जो आंसर आ रहा है, p/q का जो फॉर्म आएगा वो 1 आ जाएगा, ठीक है। ये 0.99 है, वो अप्रोच करना चाह रहा है 1 की तरफ, ठीक है, इसलिए आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द decimal expansion of 1/17, perform the division to check your answer। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन ये सॉरी क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट, है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट क्या होगी, कब, बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन। इस डेसिमल एक्सपेंशन के लिए जो ब्लॉक की डिजिटिंग है, जो डिजिटिंग ब्लॉक है वो क्या होगी, ठीक है। और हमें इसी को 1/17 को हमको डिवीज़न मेथड से चेक भी करना है और वो बताना है। देखिए रिपीटिंग ब्लॉक क्या होती है, पहले हम लोग समझते हैं रिपीटिंग ब्लॉक क्या होता है। रिपीटिंग ब्लॉक, है ना, ये समझ लेते हैं। हमने इससे पहले समझाया भी है, ठीक है। जैसे सपोज करिए 2/3 है, तो मैं इसका डिवीज़न के लिए करने के लिए जाऊँ तो क्या हो जाएगा, 2/3, है ना, तो क्या हो जाएगा 0.0 ये हो जाएगा 20, 3 6 18 आएगा, 2 0 तो है ये 0.0, फिर हो जाएगा 6, फिर 18, फिर 2, फिर 6, फिर 18, इस तरीके से चलता जाएगा, यानी कि 0.6 बार इस तरीके से आ रहा है ना। देखिए पॉइंट जिस पर बार है वो कितनी बार, 6 वो एक पेयर का नंबर है, 6 सपोज करिए यहाँ पर ये ऐसे 2.7 बार होता, ठीक है, तो ये क्या होता है 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 S1 ऐसे जाता, ठीक है। यहाँ पर 6 6 6 6 6 ऐसे जा रहा है, तो यही स्टूडेंट इसकी होती है रिपीटिंग ब्लॉक। सपोज करिए ये 0.678 होता, तो इसकी रिपीटिंग ब्लॉक क्या थी, 3 थी। और रिपीटिंग ब्लॉक जो होती है ये जो आपका जो जिससे हम लोग डिवाइड लगाते हैं या तो उतना होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए। तो इस सिचुएशन में देखिए कितनी है रिपीटिंग ब्लॉक, 1 है, ठीक है। इस सिचुएशन में 2/3 की सिचुएशन में रिपीटिंग ब्लॉक 1 है, इस वाले नंबर से कम है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर रिपीटिंग ब्लॉक समझ में, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हमने इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको किया, तो करने के बाद हमने ये देखा इस तरीके से डिवाइड लगाते गए, 1 से स्टार्ट किया था, 1/17, 1 से स्टार्ट किया था, 17 से डिवाइड लगाया था, और डिवाइड लगाने के बाद हमने ये देखा लास्ट में यहाँ तक 1 तो आ गया। 1 आने के बाद अब फिर ये सिचुएशन क्रिएट होगी, यही सिचुएशन फिर क्रिएट होगी, क्योंकि अब 1 मिल गया, अब फिर 17 से बात करेंगे तो यही मिलेगा, फिर इस तरीके से इसके बाद ये मिलेगा, फिर उसी के बाद ये मिलेगा, ऐसे मिलता जाएगा। तो ये हमारी ये क्या हो जाएगी, रिपीटिंग ब्लॉक यहाँ पर इस नंबर के लिए 1/17 के लिए ये हो जाएगी। 2/7 के लिए हमने ये दिखाया था, कोई एक और दिखाया था ऐसे 0.7 सपोज करो, तो रिपीटिंग ब्लॉक 27 27 27 S1 ये थी, इसके लिए ये वाली बात। अब देखिए हमने बताया रिपीटिंग ब्लॉक जिस नंबर से डिवाइड लगाएंगे वो उस नंबर से छोटा होना चाहिए या फिर उतना होना चाहिए। तो देखिए हमने काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17, ठीक है, कितना आ गया कैसे गिन दिया, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कितना आ रहा है यार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो देखिए 16 जो है 16 जो 17 से कम है, तो यही इसका रिपीटिंग ब्लॉक है 1/17 के लिए, तो इसके लिए ये क्या है, उससे लेस देन है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा रिपीटिंग ब्लॉक क्या होता है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट इन रिपीटिंग ब्लॉक,
ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट कितनी है, 16 है, किसमें, रिपीटिंग ब्लॉक में। यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट रिपीटिंग डिजिट कितनी थी, 1 थी। सपोज करें अगर इसकी बात करूँगा तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट इन रिपीटिंग ब्लॉक 27 थी, 2 थी। ऐसे यहाँ पर कितनी है, 16 है, हमने काउंट करके देख लिया। और जो रिपीटिंग ब्लॉक की जो डिजिट होती है इससे क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, कम होती ही है, होनी चाहिए ना, ये आपका रूल है, हमने पढ़ा भी था इससे पहले। चलिए अब हम लोग फर्दर बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट, हाँ तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है लुक एट द सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर q नॉट इक्वल टू 0। फिर कह रहा है पी आर क्यू आर इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। पी और क्यू ऐसा नंबर होना चाहिए इसके पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए अदर देन 1। इट मीन्स दैट 2 हो या 3 हो, ठीक है, या 5 हो, ठीक है, इसके पास अदर देन 1 जो कह रहा है वो नहीं है, ठीक है, कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ठीक है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। फिर और कह रहा है एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। अच्छा, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें p बाई क्यू नंबर लेना है, ठीक है, p बाई क्यू क्या लेना, हमें नंबर लेना है, ठीक है, और वो p क्यू ऐसा लेना है, कैसा लेना है, ठीक है, p बाई क्यू हमें कोई नंबर हमें खुद से चूज करना है। और कह रहा है वेयर p एंड q आर इंटीजर, जो p और q क्या हो, इंटीजर हो, और विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ठीक है, इसके मतलब इसके पास 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है, यानी कि हम 2 3 4 5 1 9 इस तरीके से नंबर चूज कर सकते हैं, ठीक है, इन सब के पास अदर देन 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। फिर कह रहा है कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। अच्छा, इसके बारे में हमें बताना है कि जो p बाई क्यू हम चूज़ करेंगे उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या विचार है, ठीक है। देखिए हम कोई नंबर ले लें, 3.2 सपोज करे ले लिए और 8.5 ले लिए, ठीक है, और इस सिचुएशन में हमने देखा कि क्या आ जाएगा, 2 1 2, ठीक है, 1.5 आ जाएगा। इस सिचुएशन में क्या आ जाएगा आपका, ठीक है, 1.6 आ जाएगा, ठीक है, बात समझ में आई। और कोई एक नंबर और ले लो, एक नंबर और ले लो, सपोज करो 3/2 ले लें, अगर हम 2/3 ले लिया, 2/3 ले लिया तो ये क्या मिलेगा, 0.6 बार मिलेगा, ऐसा कुछ, ठीक है। अब देखो ये कह रहा था कि हमें इस तरीके से लेना है हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, ये भी कह रहा था। तो ये यहाँ तो क्या टर्मिनेट नहीं कर रहा है, ये वाला ले नहीं सकते, तो इसमें इट मीन्स दैट इस तरीके से या तो ये मिलेगा, या तो यहाँ पर ऑब्जर्व करने वाली बात ये है कि हम अगर p एंड q अगर इस तरीके से ले रहे हैं कि 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर ना हो, और साथ ही साथ, ठीक है, वो वाले हमें लेने हैं जब हम p बाई क्यू का फॉर्म करें, तो वो कौन सा, हैविंग, यही कह रहे हैं ना, हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो आपको देखिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, टर्मिनेट कर रहा है ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ये भी आपका टर्मिनेटिंग है, लेकिन ये टर्मिनेटिंग नहीं है, ठीक है। और इस सिचुएशन में क्या मिलेगा, जब 3 और 2, क्यू के बारे में क्या हमने विचार कर लिया कि क्यू मस्ट हैव, है ना, हमने क्यू के बारे में ये विचार किया, छोटा क्यू है, क्यू मस्ट हैव द फॉर्म ऑफ 2, 5 आर 2 एंड 5 का मल्टीपल, है ना, एंड 2, 5, ठीक है। p और q के बारे हमने ये विचार कर लिया है कि या तो 2 हो सकता है या तो 5 हो सकता है। अगर देखो 3 कर लिया तो वो एक सिचुएशन को, कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है ना, बात समझ में आई, क्योंकि वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जा रहा है। डू यू गेट मी आर नॉट? आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। कह रहा है राइट 3 डेसिमल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन रिकरिंग, ठीक है। तो ठीक है, कह रहा है तो 3 एग्जाम्पल कोई सा भी हम लोग ले सकते हैं,
ठीक है, 3 एग्जाम्पल आप कोई सा भी लिख सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं। हमने एक लिख लिया 0.01 001 000 0001 0001 00 ऐसो वन, ये आपका एक नंबर ये हो गया। 0.70 700 इस तरीके से 0.07 007 0007 ऐसो वन, ये एक नंबर हो गया। कोई एक नंबर और लिख लो 0.92 हाँ 92 0.09 009 0009 ऐसो वन, ये भी एक नंबर। ये सारे के सारे एग्जाम्पल है किसके, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग के। 3 एग्जाम्पल को राइट करना था, हमने 3 एग्जाम्पल को राइट डाउन कर लिया। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा था फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर इतना एंड इतना। ठीक है, इतना एंड इतना मतलब 5/7 एंड 9/11 के बीच में हमें 5 इरेशनल नंबर लिखने हैं। तो ठीक है, देखिए हमने 5/7 को हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, और 9/11 को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, इस आपके लर्न डिवीज़न मेथड से। ठीक है, अब देखिए 0.71 ये है, 0.71 ये है, और ये क्या है 0.81 है। अब इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं 7 के बाद क्या आता है 71, ठीक है, 0.71, ठीक है, और 0.81। ठीक, अब देखिए इसके बीच में 0.71 के बीच में कुछ इस तरीके से ये वाली बात मिलेगी कि नहीं, 71 0.071, ठीक है। अब देखिए तो देखिए मैं इसको खाली 0.71 अगर खाली कंसीडर कर लूँ, सपोज कर लो 0.81 कंसीडर कर लो, तो इन दोनों के बीच में आपको कहीं ना कहीं 72 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 73 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 74 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 75 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बताइए 0 पॉइंट के बाद। ठीक है, तो 0.720 7200, ठीक है, 0.720 7200 72000 72000 ऐसो वन। ऐसे यहाँ पर 0.730, ठीक है, 7300 7300073, ये दूसरा नंबर हो गया ऐसो वन, ठीक है, ऐसो वन। और ये इस तरीके से देखिए फिर से देखिए, ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ इन दोनों के बीच में आपको 0.72 कहीं मिलेगा कि नहीं, ठीक है। उसके बाद 0.72 00 72 000 ऐसो वन। इस तरीके से देखिए हमने लिखवाया था आपका इरेशनल नंबर 0.100, ठीक है, 0.10, इस तरीके से 0.01 001 0001 0001 इस तरीके से करवाया था, या फिर 11, ठीक है, 111, इस तरीके से आप इरेशनल नंबर लिख सकते हैं। तो वही मैं बताना चाह रहा हूँ, वही मैं लिखना चाह रहा हूँ। तो इस तरीके से ये हो जाएगा 0.73 073 00 73 000 ऐसो वन, और 0.74, ठीक है, 0.74 0074 000 ऐसो वन, 0.74 हो गया, 75 कंसीडर कर लो, 075 00 75 000 75 00 ऐसो वन। इस तरीके से 1 2 3 4 5 एक 0.76 वाला राइट डाउन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इन दोनों नंबर के बीच में 5 इरेशनल नंबर और इन्फिनाइट इरेशनल नंबर होते हैं, हम लिख सकते हैं। बात क्लियर ना जो आपका लास्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। ठीक है, रूट 23 है, ठीक है, अंडर रूट 23 है, अंडर रूट 23, तो ये क्या आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, और हमने बताया था
रेशनल नंबर की कि अंडर रूट में ये क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। जब परफेक्ट स्क्वायर होगा तो वो रेशनल नंबर होगा, अदरवाइज रेशनल नंबर हो जाएगा। दूसरा आपका है 225, ये आपका रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि आपका ये परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, कितना, आई थिंक 15 का है, 15 × 15। ठीक है, बात समझ में आई? हाँ।